अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम CHR के प्रीकोलिशन सिस्टम के ऊपर आने वाले एक ट्रबल कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। C1AA0 कैमरा मॉड्यूल सर्किट एंड U023A लॉस्ट कम्युनिकेशन विद इमेज प्रोसेसिंग मॉड्यूल ए। दूसरे ट्रबल कोड के अपेयर होने की U023A के अपेयर होने की वजह यह थी क्योंकि हमने कैमरा मॉड्यूल का कनेक्टर उतारा था जिसका कैमरा मॉड्यूल जो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये ट्रबल कोड हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलते हैं जो हमारा मेन ट्रबल कोड है C1AA0, उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि ये ट्रबल कोड आने की रीजन क्या होती है। इस ट्रबल कोड से रिलेटेड आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा ये ट्रबल कोड आने की रीजन क्या होती है, इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, इसकी कितनी कितनी पिन आउट्स होती है, सारा इसी वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। 2016 से ऑनवर्ड जितनी भी जापानीज कार है सबके अंदर जापान के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। गाड़ियां जापान के अंदर असेंबल होंगी, उनके अंदर एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम एडा सिस्टम लाजमी होगा। जिस गाड़ी के अंदर नहीं होगा वो जापान के अंदर सेल नहीं हो सकती। इस वाली कार के अंदर और इस कार के अंदर दो कंट्रोल मॉड्यूल, मेन कंट्रोल मॉड्यूल्स होते हैं जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्ट को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। एक होता है हमारे पास कैमरा कंट्रोल मॉड्यूल जो कि विंडशील्ड के अंदर लगा होता है और दूसरा होता है हमारे पास मिलीमीटर वेव रेडार। मीटर वेव रेडार जो होता है वो अल्ट्रासोनिक रेस के जरिए आगे चेक करता है कि कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी के मौजूद है या नहीं है। और जो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कैमरा मॉड्यूल होता है, वो कैमरा के जरिए चेक करता है और हमारी लेन डिपार्चर अलर्ट, हमारा प्री कोलिजन सिस्टम और जो हमारी ऑटो हाई बीम लाइट्स होती हैं उनमें ये हेल्पफुल होता है। C1AA0 के आने की सबसे बड़ी रीजन ये है हमारा मिलीमीटर वेव रेडार सेंसर जो है वो हमारे इमेज प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कैन के जरिए कनेक्ट होता है और वो ये चेक करता है कि हमारा इमेज प्रोसेसिंग यूनिट ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि गाड़ी के सामने कुछ चीज़ मौजूद है, जबकि हमारा मिलीमीटर वेव रेडार ये डिटेक्शन कर रहा होता है कि गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रबल कोड डिटेक्ट करने के बाद मिलीमीटर वेव रेडार जो है वो ये ट्रबल कोड आउटपुट करता है कि हमारे कैमरा मॉड्यूल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और U023A जो ट्रबल कोड है उसके आने की रीज़न ये है कि हमारा कैमरा मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, या तो कैमरा मॉड्यूल को पावर नहीं आ रहा या फिर कैमरा मॉड्यूल की कैन कम्युनिकेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये हमारे पास कैमरा मॉड्यूल के दोस्तों वायरिंग डायग्राम है, ये देख सकते हैं जो आपको फ्लैश करता हुआ ना दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास कैमरा मॉड्यूल की वायरिंग है। इसमें हमारे पास इग्निशन होता है, ग्राउंड होता है, बजर होता है। दो कैन लो कैन हाई जो होते हैं वो मिलीमीटर वेव रेडार के साथ कनेक्ट होते हैं और दो कैन हाई की जो वायर्स होती हैं वो हमारे नेटवर्क गेटवे के साथ कनेक्ट होती हैं और जितने भी अदर कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। C1AA0 का आने का सबसे जो बड़ा रीज़न है वो हमारे कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही कोई ना कोई ख़राबी है। अगर कैमरा मॉड्यूल हमारा ठीक नहीं है तो वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वो मिलीमीटर वेव रेडार को ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि आगे गाड़ी के आगे कुछ मौजूद है। या तो मिलीमीटर वेव रेडार के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे इमेज प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मिलीमीटर वेव रेडार का एक फंक्शन ये होता है कि रेडार क्रूज उसके साथ काम करता है। तो इस गाड़ी वाले का कहना ये था कि रेडार क्रूज उसका बिल्कुल ही ठीक तरीके से ऑपरेट कर रहा है। उसका जो प्रॉब्लम आ रहा था उसके अंदर प्री कोलिजन सिस्टम की लाइट आ रही थी और साथ ही हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर पॉप अप हो रहा था और उस मैसेज में ये लिखा गया था कि कैमरा फ्रंट कैमरा मॉड्यूल अनअवेलेबल। जब आपको C1AA0 का ट्रबल कोड दिखाई दे तो आपने रेडार सिस्टम को चेक कर लेना है हमारा रेडार क्रूज काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस ट्रबल कोड के आने की मेन रीज़न हमारा रेडार भी हो सकता है और हमारा कैमरा मॉड्यूल भी हो सकता है। कैमरा मॉड्यूल की और रेडार की दोनों की कैन कम्युनिकेशन और जितने भी इसके पिन आउट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इसका वायरिंग डायग्राम जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। इसके साथ ही आपको उसका नेटवर्क गेटवे का जो हमारे पास कम्युनिकेशन है वो भी बता दी जाती है और जितने भी हमारे पास इसके अंदर जंक्शन लगे होते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। अगर आपने इसकी वायरिंग चेक करनी हो तो आप इसकी वायरिंग आराम से चेक कर सकते हैं। सिंपली इसकी वायरिंग को चेक करने का तरीका जो है दोस्तों वो सिंपली ये है कि आपने कैमरा मॉड्यूल को कनेक्टर उतार लेना है और कैमरा मॉड्यूल के ऊपर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एंड जितनी हमारी कैन कम्युनिकेशंस हैं आपने कैन कम्युनिकेशंस को चेक कर लेना है। कैन कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए आपके पास ऑस्लो होना चाहिए। अगर ऑस्लो नहीं है आप मल्टीमीटर के ऊपर भी उसको चेक कर सकते हैं। एक फर्दर हम वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम कैन कम्युनिकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा का कनेक्टर है। ये देख सकते हैं इसमें जितने भी पिन आउट्स हैं वो आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम उसका बताया गया है और ये है इसका फ्रंट व्यू से आपने उसको चेक करना है। और ये हमारे पास इसका कलर कोड है, यहाँ पे आप इसके कलर्स भी देख सकते हैं। ज़्यादातर 90+ गाड़ियों के जो कलर्स हैं वो सेम ही होंगे। कुछ रीजन की वजह से कलर्स में हो सकता है कि चेंजेस हों, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों के कलर जो हैं वो इसी तरह के कलर कोड हमारा सेम यही चलेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम है, आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जितने भी हमारे जंक्शंस लगे हुए हैं जो आपको वायरिंग डायग्राम में बताए गए थे वो जंक्शंस भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं कि फ्रंट कैमरा मॉड्यूल का जो इग्निशन का पावर होता है वो एक फ्यूज़ से होता हुआ आता है। इस UIG नंबर 4 का फ्यूज़ होता है। ये फ्यूज़ हमारे पास पैसेंजर साइड पे जो फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है वहाँ उसमें मौजूद होता है। वहाँ पे आप उस फ्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। अगर वो हमारा फ्यूज़ ब्लोन आउट होगा तो हमारा
तब भी लॉस्ट कम्युनिकेशन का हमारे पास कैमरा मॉड्यूल प्रोसेसिंग यूनिट का लॉस्ट कम्युनिकेशन का ट्रबल कोड हमारे पास आएगा। और जो हमारा मिलीमीटर वेव रडार है उसका जो फ्यूज़ होता है वो इस UIG नंबर 3 के नाम से, इस UIG नंबर 3 के नाम से उसका फ्यूज़ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये आपने उस कंडीशन में चेक करना है जब हमारे पास लॉस्ट कम्युनिकेशन विद कैमरा मॉड्यूल का या फिर लॉस्ट कम्युनिकेशन विद मिलीमीटर वेव रडार का ट्रबल कोड आएगा। जब ये दो ट्रबल कोड आएंगे लॉस्ट कम्युनिकेशन के, तो तब हमने ये फ्यूज़ चेक करने हैं। अदरवाइज जो हमारे पास C1AA0 है उसमें हमें ये फ्यूज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। C1AA0 ट्रबल कोड आता ही उस वक्त है जिस वक्त के कैमरा मॉड्यूल जो है वो फॉल्स कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है। कम्युनिकेशन तो कर रहा होता है लेकिन ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है कि गाड़ी के आगे कुछ मौजूद है, तो हमारे कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही खराबी होती है। और आपने कैमरा मॉड्यूल जो है वो उसका पार्ट नंबर, जो एग्जैक्ट पार्ट नंबर है उसी से रिलेटेड करना है, चेंज करना है, आपने दूसरे किसी पार्ट नंबर का नहीं लगाना है। दे रहा है ये मिलीमीटर वेव रडार का कनेक्टर है, इसका आपके साथ कनेक्टर व्यू भी शेयर किया जाएगा। और जो हमारे पास पार्ट लोकेशन है, विंडशील्ड में हमारे पास जो इमेज कंट्रोल यूनिट है वो लगा हुआ है, जिसको कैमरा कंट्रोल मॉड्यूल भी कहा जाता है। और ये है इसका सिस्टम डायग्राम, जो हमें बताया जाता है कि ये सिस्टम कैसे वर्किंग करता है। तो मिलीमीटर वेव रडार एंड हमारे पास कैमरा मॉड्यूल फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा कैन लो कैन हाई के ज़रिए आपस में कनेक्ट होते हैं, और दो कैन लो कैन हाई के ज़रिए वो नेटवर्क गेटवे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन को हाइब्रिड व्हीकल ECU और हमारे पास ABS VCU कम्बिनेशन मीटर इन सारे के साथ शेयर कर दी जाती है। जब भी हमारी ऑटो ब्रेकिंग होती है तो वो कैन के ज़रिए ही ये सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। और ज़्यादातर गाड़ियों में जो हमारे पास लैंड क्रूज़र है वहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग सपोर्ट ECU लगा होता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर हमारे पास ड्राइविंग सपोर्ट ECU नहीं है। ये कैन कम्युनिकेशन के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए सारी कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल्स के साथ शेयर कर दी जाती है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास मिलीमीटर वेव रडार का कनेक्टर है, 8 पिन का इसका कनेक्टर है। जो भी आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम शो कर दिया गया था वो स्पिन आउट के जरिए आप चेक कर सकते हैं। और जो उसकी कैन होती है दोस्तों, अगर आप उस कैन कम्युनिकेशन को ऑस्लो पे चेक करेंगे तो कैन कम्युनिकेशन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास यहाँ पे शो कर दिया गया है। कैन ऊपर वाला जो कैन हाई का है, नीचे वाला जो है कैन लो का है। और ये जो है हमारे पास फ्रंट रिकग्निशन कैमरा का कनेक्टर है, ये आपको पहले भी बता दिया गया है। लेकिन अगर आपको किसी टर्मिनल के बारे में देखना है कि उसके ऊपर नॉर्मली क्या आता है, उसको कैसे किया जाता है, तो वो आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। और इसका भी जो कैन कम्युनिकेशन का जो ग्राफ है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है कि इसके अंदर जो अगर हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर इसकी कैन कम्युनिकेशन को चेक करेंगे तो वो हमारे पास किस तरह का ग्राफ बनाएगी। ये है हमारे पास मिलीमीटर वेव रडार का कनेक्टर, इसकी 8 पिन हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको ये बताते हैं कि अगर आपने फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा को चेंज करना है तो आपने उसको डिसअसेंबल कैसे करना है। डिसअसेंबल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे हमारे पास एक कवर होता है, हमने इस कवर को उतार लेना है। जब हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये कवर इजीली उतर जाएगा। इस कवर के उतरने के बाद हमारे पास जो बड़ा कवर है दोस्तों, ये जो कवर है, इस कवर को हमने आगे की तरफ ऐसे धक्का देना है, इसको आगे की तरफ ऐसे धकेलना है और ये कवर जो है अपनी पोजीशन से निकल आएगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये कवर टूट जाएगा। तो ये आपने एहतियात रखनी है। इसको खींचने के लिए, उतारने के लिए आपने इसको आगे की तरफ, डैशबोर्ड की तरफ इसको आपने आगे की तरफ धकेलना है। जब ये उतर जाएगा दोस्तों तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका लॉक लगा होगा, कैमरा कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर इस पोजीशन से आपने इस लॉक को प्रेस करना है और लॉक को प्रेस करके जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये लॉक रिमूव हो जाएगा। इस लॉक के रिमूव होने के बाद जो कैमरा कंट्रोल मॉड्यूल है इसको आपने पीछे की तरफ खींचना है। जिस साइड पे हमारे पास जो रेयर व्यू मिरर है, इस साइड पे हमने इसको क्या करना है, इसको पीछे की तरफ इसको ऐसे धकेलना है। इसकी इस पॉइंट पे इसके लॉक्स होते हैं तो ये कैमरा मॉड्यूल हमारा बाहर आ जाएगा। और इस कैमरा मॉड्यूल के साथ ही यहाँ पे हीटर मॉड्यूल लगा होता है, अगर आपने उसको रिमूव करना है तो आपने उसको इस साइड पे ऐसे पुल करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।